वक्फ बोर्ड को लेकर एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है और गर्मा क्यों गई है इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी चीज़ यह है कि एक तरफ जेडीयू कह रही है कि हम इसका समर्थन कर रहे हैं, उनकी प्रवक्ता भी ये बात कह रही है, लेकिन जेडीयू के एक एमएलसी हैं, उन्होंने कहा है कि हम इसका समर्थन नहीं करते हैं। वहीं जेडीयू के एक और प्रवक्ता हैं, वो भी इस तरह की बयानबाजी करते हैं कि हम उसका समर्थन नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं जेडीयू के अंदर अब वक्फ बोर्ड को लेकर दो फाड़ दिख रही है। हमारे साथ अविनाश जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। हमारे संवाददाता अविनाश, वक्फ बोर्ड को की बिल जो पेश किया गया सदन में उसको लेकर भाई जो संशोधन विधेयक बिल पेश किया गया वक्फ बोर्ड 2024 उसको लेकर जेडीयू में बात बनती हुई नहीं दिख रही है। जेडीयू में दो फाड़ दिख रहा है। जेडीयू के कुछ लोग इसके पक्ष में हैं तो कुछ लोग इसके पक्ष में नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए मनीष, ये जो बातें हैं दो फाड़ जेडीयू में जरूर दिखा। जिस तरीके से ये जो वक्फ बोर्ड जो विधेयक संसद भवन में कल पेश किया गया, उसके बाद सियासत काफ़ी गर्म हो गई है पूरे देश में और बिहार में भी। देखिए, लेकिन जो जेडीयू के जेडीयू पार्टी से जो केंद्रीय मंत्री हैं भारत सरकार में, ललन सिंह सांसद भी हैं इस बार, और देखिए उन्होंने समर्थन किया पूरे विधेयक को लेकर। उन्हें संसद भवन में जिस तरीके से विपक्ष के जो सवाल उठाए जा रहे थे उस पर उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये मुस्लिम समुदाय के लोगों में भ्रम फैलाने के लिए, उनको डराने के लिए इस तरीके का ये बात कर रहे हैं ताकि उनके साथ ये मुस्लिम, और क्योंकि विपक्ष जो है वो ये चाहती है कि मुस्लिम समुदाय के लोग उनके साथ रहें, और ये भ्रम की स्थिति में इस तरीके की भयावह बात कर रहे हैं। लेकिन समझना होगा ये जो विधेयक है जिसमें मुस्लिम महिलाओं और गैर मुस्लिम महिलाओं और उनके बच्चों को कहीं ना कहीं प्रावधान मिलेगा, और जिस तरीके से ये विधेयक जब संसद भवन में, क्योंकि ये अभी पास नहीं हुआ है, ये केवल कल पेश किया गया है, पास अब होना बाकी। और देखिए इसमें यह भी कहा गया है, जब जेडीयू और बीजेपी एनडीए के कई नेताओं के साथ बातचीत करने के बाद जो शीर्ष नेतृत्व हैं और जो भारत सरकार के जो मंत्री हैं किरेन रिजिजू, उन्होंने भी कहा है कि अब इस पे ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी जो है वो अब इस पर बनेगी, और वहां पर जब पूरी बात निकलकर सामने आएगी तो भी कुछ कहना होगा और उस पर स्पष्टीकरण उसके बाद हो जाएगा। चिराग पासवान जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने भी आज इस पर अपना टिप्पणी दिया। उन्होंने कहा कि ये विपक्ष का एक साजिश है। लेकिन देखिए दो फाड़ जरूर इसलिए भी देखने को मिला क्योंकि जेडीयू के बहुत पुराने नेता हैं और अभी एमएलसी हैं वर्तमान में पार्टी में, पहले राज्यसभा के सांसद भी रह चुके हैं, गुलाम गौस। उन्होंने आज साफ तौर पे इसको लेकर अपना जो है प्रतिक्रिया स्पष्ट कर दिया है कि ये जो विधेयक है वक्फ बोर्ड, वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की जो मंशा है इसमें साफ नहीं है। वो इस तरीके का बिल लाए हैं ताकि ये जो बिल है वो मुस्लिम विरोधी है। और उन्होंने ये भी कहा, जो गुलाम गौस जो जेडीयू के एमएलसी हैं वर्तमान में, उन्होंने इस बात की भी चर्चा की है कि ऐसे कई जो है नियम जो है केंद्र सरकार लगाती है ताकि समाज में कहीं ना कहीं एक भ्रामक स्थिति बने, बिखराव करनी चाहती है जो एनडीए की सरकार। क्योंकि देखिए सहयोगी दल है बीजेपी जेडीयू, और जेडीयू में रहते हुए इस तरीके का बयान देना, ट्रिपल तलाक की उन्होंने चर्चा की, इससे पहले उन्होंने मंदिर मस्जिद चर्चा की, लव जिहाद की चर्चा की। इन तमाम मुद्दों को लेकर उन्होंने कहा कि इस तरीके का ही जो है जो भी विधेयक और जो कानून जो है वो एनडीए सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा लाया जाता है ताकि जो समाज में मुस्लिम और हिंदू के बीच में एक तनावपूर्ण स्थिति बने। तो इससे स्पष्ट होता है कि अब जेडीयू में दो फाड़ बन गई है ये इस विधेयक को लेकर। लेकिन जो देखिए बिहार सरकार के जो जल संसाधन मंत्री हैं और नीतीश कुमार के काफी करीबी मंत्री में से एक हैं विजय चौधरी, उन्होंने आज स्पष्ट कर दिया है कि ये जो विधेयक जो है वक्फ बोर्ड, वो यह स्पष्ट करता है कि वो कहीं ना कहीं मुस्लिम और गैर मुस्लिम महिलाओं के लिए सही है। और इससे जो जब ये बिल पेश किया गया तो मुस्लिम समुदाय के लोगों में ये भ्रम की स्थिति थी, लेकिन वो स्थिति खत्म हो जाएगी जब ये विधेयक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास गया है, जिसको ओम बिरला जो अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा कि अब इस पर चर्चा होगी और सभी के सहमति के साथ ही ये जेपीसी को भेजा गया है। और जेपीसी के बाद ये पता चल जाएगा, स्पष्ट ये भी हो जाएगा कि ये जो अधिनियम है, ये जो वक्फ बोर्ड जो है विधेयक पास किया गया 2024 में, वो किस तरीके से गैर मुस्लिम और मुस्लिम महिलाओं और उनके बच्चों के लिए जो प्रावधान दिया गया है वो कितना उनके लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन मनीष ये देखना होगा, क्योंकि अब वक्त
वोट को लेकर सियासत काफी गर्म भी है। और जिस तरीके से एक पार्टी जो जेडीयू बिहार में नीतीश कुमार की लेकिन जो पार्टी लोग है, नाराज उनके है पार्टी अविनाश, के जो लोग नाराज हैं मतलब पार्टी के अंदर जेडीयू में, उनको मनाने की किस तरह से कोशिश की जाएगी? क्योंकि अगर इस तरह से नाराजगी बाहर आती रही तो फिर कहीं ना कहीं विपक्ष इसका फायदा उठाता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल। और देखिए विपक्ष ये अब क्योंकि देखिए जेडीयू में कई ऐसे मंत्री हैं जो इसको लेकर उन्होंने अपना मंशा साफ किया है। चाहे हम जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी का बात कर लें, और कल जब अशोक चौधरी, वो भी नीतीश कुमार के सबसे खास मंत्री में से एक हैं और काफी करीबी मंत्री, उन्होंने भी ये वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को लेकर कहा कि इसमें कहीं से मुस्लिम विरोधी ये जो है नियम संशोधन विधेयक नहीं है, इसमें मुस्लिम और गैर मुस्लिम महिलाओं को प्रावधान मिलेगा। तो अब कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भी इसको लेकर उन्होंने अपना जो है अपने पार्टी को देखिए, और ये बात स्पष्ट है कि नीतीश कुमार जेडीयू के बड़े नेता हैं और जेडीयू के सर्वोपरि वही हैं। तो अगर उनके कोई नेता अगर बयान देते हैं तो उनको पता रहता है कि पार्टी लाइन के अंदर ही उनको बयान देना है। और देखिए जिस तरीके से उनके एमएलसी जो गुलाम गौस, और एक और बात मनीष ये भी है, आपको हम बताना चाहेंगे कि जो गुलाम गौस ने जो आज ये बात कही है इस विधेयक को लेकर, इसलिए भी उनकी नाराजगी क्योंकि इस बार वो चाहते थे कि वो सांसद का चुनाव लड़े और इसका उनको टिकट नहीं मिला, तो थोड़ा नाराजगी इस चीज़ को लेकर भी उनमें है। तो हो सके मीडिया में बने रहने के लिए या थोड़ा अपना सुर्खियों बटोरने के लिए इस तरीके का बयान अब वो निजी चैनलों पर दे रहे हैं। ये भी एक बड़ा वजह हो सकता है क्योंकि गुलाम गौस एक समय काफ़ी कदावर पद पे थे जेडीयू पार्टी में, और इस बार वो चाह रहे थे कि लोकसभा का चुनाव लड़े और उनको सीट नहीं मिली, इस पर सहमति नहीं बनी, तो इस वजह से भी। लेकिन फिर भी जिस तरीके का, क्योंकि पार्टी में अभी वो विधान परिषद के सदस्य हैं, तो अब नीतीश कुमार के जो पार्टी के नेता हैं, जो शीर्ष नेतृत्व हैं, वो चाहेंगे कि गुलाम गौस से बात करें और पार्टी के और भी कोई नेता इस पर अब उनके विरोध में बयान न दे, ताकि क्योंकि अगर इस तरीके का बयान सामने आता है तो कहीं ना कहीं जो, क्योंकि विपक्ष के तरफ से चाहे वो कांग्रेस के नेता हो चाहे आरजेडी के नेता हो, आपने देखा होगा कि जो समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव, उन्होंने भी संसद भवन में इस विधेयक का काफी पुरजोर विरोध किया। उन्होंने कहा कि ये सोची समझी सत्ता पक्ष और केंद्र सरकार की साजिश है, वो भ्रम फैलाना चाहती है। तो विपक्ष को तो एक बड़ा मुद्दा मिला, और ये वक्फ बोर्ड जो कानून है, जो विधेयक जो लाया गया है, उस पर सियासत काफी लेकिन क्या जेडीयू की तरफ से इसको लेकर अब कोई चर्चा हो रही है जेडीयू के अंदर? क्योंकि जिस तरह से कुछ लोग हैं जेडीयू के अंदर जो इसका विरोध कर रहे हैं, तो इसको लेकर कुछ चर्चा हो रही है जेडीयू के अंदर? क्योंकि अगर इस तरह से रहा तब तो दिक्कत जेडीयू को होगी, क्योंकि अगर इस तरह से मसले बढ़ते रहे तो विपक्ष जो है वो भी इस बात को संसद में उठाएगा कि देखिए जेडीयू जो समर्थन कर रही है, उनके एमएलसी, उन्हीं के प्रवक्ता उस चीज़ का विरोध कर रहे हैं, तो उसका भी माइलेज मिलता हुआ दिखाई देगा। देखिए हाँ, अगर पॉलिटिकल माइलेज का बात करें तो कोई भी अगर पार्टी के अंदर अगर मतभेद होती है किसी भी नेताओं के बीच में, चाहे वो एमएलसी क्यों ना हो या फिर पार्टी के प्रवक्ता क्यों ना हो या फिर वो सांसद कि अगर अलग ठीक है अविनाश, आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो जेडीयू के अंदर जो है इस वक्त दो फाड़ देखने को मिल रहा है। जेडीयू इस वक्त कुछ लोग कह रहे हैं वक्फ बोर्ड के पक्ष में, जेडीयू के अंदर की बात करें, जेडीयू पार्टी के अंदर कुछ लोग वक्फ बोर्ड के जो संशोधन विधेयक बिल 2024 लाया गया है सदन के अंदर, उसका कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं। ललन सिंह ने समर्थन किया है, या ललन सिंह का समर्थन यानी कि जेडीयू का समर्थन। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं, गुलाम गौस जो कि एमएलसी हैं, वो जो है इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। कुछ प्रवक्ता भी जेडीयू के इसका विरोध कर रहे हैं। फिलहाल अब देखना ये होगा कि ये जेडीयू के अंदर चीज़ें थमती है या फिर वक्फ बोर्ड का जो मामला है, विधेयक को लेकर जो चल रहा है मामला, उसको लेकर जेडीयू के अंदर कुछ और भी देखने को मिलेगा। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश से बस इतना है। मुझे दीजिए इजाजत। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते हैं न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।